नमस्कार, मैं हूं कोमल झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीके न्यूज। अक्सर मदरसे से मौलानाओं की काली करतूत सामने आती रहती है, जहां वो छोटी बच्चियों के साथ शोषण करते हैं, उनका बलात्कार करते हैं। पर इस बार तो मौलाना ने अश्लीलता की हदें पार कर दी। जहां मौलानाओं को गुरु माना जाता है, उनको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, वहीं इस मौलाना ने एक 13 साल के बच्चे, जी हाँ मात्र 13 साल के बच्चे का शोषण किया है। कर्नाटक के तुमकुरू जिले के एक होटल में नाबालिग लड़के के साथ उसका यौन शोषण करने के मामले में 42 साल के मदरसे के शिक्षक को 11 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। और इसी के साथ अदालत ने मुफ्ती मुशर्रफ के रूप में पहचाने जाने वाले मदरसे के शिक्षक पर 30,000 रुपए का जुर्माना भी ठोका है। बता दें कि मौलाना उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो कर्नाटक के तुमकुरू के पास एक मदरसे में शिक्षक के रूप में काम करते थे। मदरसे में एक नाबालिग लड़के का मुशर्रफ ने यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि ये घटना 2 दिन बाद सामने आई, जब नाबालिग लड़के की मां धार्मिक शिक्षण संस्थान में उससे मिलने गई। अपनी मां को देखते ही लड़का टूट गया और रोते रोते उसने अपनी मां को अपनी दर्दनाक व्यथा सुनाई और उसे वापस ले जाने के लिए कहा गया। बता दें, इसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौलाना के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम के तहत भी धाराएं लगाई गई है। अदालत में सुनवाई के दौरान 11 चश्मदीदों ने अपने बयान दिए हैं। सबसे पहली बार मुशर्रफ ने नाबालिग लड़के से यूपी के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने में मदद मांगी थी। उसने लड़के को तुमकुरू रेलवे स्टेशन पर अपने साथ चलने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उसे भाषा अनुवाद में मदद की आवश्यकता होगी क्योंकि उसको कन्नड़ नहीं आती। रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर मुशर्रफ ने नाबालिग से कहा कि उसकी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया है और उन्हें आसपास के एक होटल में रहना होगा। वारदात को अंजाम देने के बाद मुशर्रफ अगली सुबह लड़के को अपनी बाइक पर ले गए और वापस मदरसे में छोड़ के आ गए। वो लॉन्च में लौट आया और कमरा खाली कर दिया, पर होटल के मैनेजर ने बताया है कि कमरे में घुसते टाइम 2 व्यक्ति थे, एक था आदमी और एक था उसके साथ छोटा बच्चा, और कमरा खाली करते टाइम सिर्फ मौलाना मौजूद था। गायत्री, जो कि उस होटल की मैनेजर है, उसने बताया है कि पुलिस में शिकायत दर्ज होने के बाद नाबालिग लड़के और मदरसे के शिक्षक का मेडिकल परीक्षण किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बच्चे का यौन शोषण किया गया था। दरअसल ये घटना अप्रैल 2015 की है, जिस पे अदालत का बड़ा फैसला आज आया है। मदरसे से ऐसी कई किस्से सामने आते रहते हैं जहां लगातार लड़की और लड़के दोनों का शोषण किया जाता है, जिस पर कई हिंदू संगठनों ने ये मांग भी की थी कि मदरसों पर बैन लग जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही तो क्या एक दिन मदरसे को बैन कर दिया जाएगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।